देश के राजा महाराजा यहाँ किस लिए पधारे हुए हैं। मेरे गुरु के धनुष का ये हाल, त्रैकाल त्रैकाल त्रैकाल। ऐ मूर्ख जनक, तू सच बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है? इस भरी सभा में सीता से नाता किसने जोड़ा है? जल्दी दिखला उसकी सूरत, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। हम तो ये कहते हैं प्रभु राम की शरण में आओ, और जो हमारे श्री रामचंद्र जी थे, लक्ष्मण जी थे, भरत शत्रुघ्न जी थे, सीता जी थे, इन्होंने ऐसा माता पिता की सेवा करी, उनका आज संसार में उनकी पूजा हो रही है और भगवान की कृपा हो रही है। जो श्री राम की सेवा में आता तो उसका उद्धार हो जाता है। माँ बाप की सेवा करोगे तो बेटे कभी परेशान नहीं होगे। अपने बड़ों की करो, अपने कोई बहन बेटी या उनकी सेवा पानी करो, उनका कहना मानो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप, और इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी क्षेत्र में मौजूद हूं और यहाँ पे भव्य कार्यक्रम चल रहा है रामलीला का। तमाम किरदारों से हम आपको मिलवा रहे हैं, जगह जगह की रामलीला हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में कहाँ कहाँ रामलीला का मंचन हो रहा है और कैसे कैसे किरदार जो हैं वो सामने आ रहे हैं और अपने अभिनय को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे साथ में एक शख्स मौजूद है जो कि काफ़ी वक्त से, कई सालों से जो है वो कैरेक्टर प्ले करते आए हैं। उन्हीं से जान लेते हैं किसका आप कैरेक्टर प्ले करते हैं। मैं परशुराम का करा और कई रोल करे हैं जी। परशुराम का किया है। अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम छोटेलाल नरूला है जी। जी, तो छोटेलाल जी, सबसे बड़ी बात है, परशुराम जो है जिस वक्त धनुष को जो है वो तोड़ा गया था, उस वक्त काफी क्रोधित जो है वो हो गए थे। तो क्या सीख मिलती है परशुराम के कैरेक्टर से? परशुराम के कैरेक्टर से क्या मिलती है कि उनके गुरु का धनुष था विष्णु भगवान का। तो वो आए राजा जनक के, तो उन्होंने कहा कि भाई ये भीड़ भाड़ क्या सी है, देश के राजा महाराजा यहाँ किस लिए पधारे हुए हैं। मेरे गुरु के धनुष का ये हाल, त्रैकाल त्रैकाल त्रैकाल। ऐ मूर्ख जनक, तू सच बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है? इस भरी सभा में सीता से नाता किसने जोड़ा है? जल्दी दिखला उसकी सूरत, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। उसको इतना क्रोध आया कि मेरे गुरु का धनुष तोड़कर इतना अपमान हुआ कि बहुत ही ज्यादा। इसी बात के ऊपर मैं एक सवाल जो है पूछती हूँ। आजकल के अगर बच्चों की बात की जाए तो आप भी देखते होंगे कि बच्चे आजकल अपने गुरुओं का सम्मान तो करते नहीं है। बिल्कुल नहीं करते, ये बात बिल्कुल सही है। हम बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं कि इस टीचर को मार दिया, कुटाई कर दी, टीचर ने जरा सा डांटा तो जो है चक्कू दिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या सीख देना चाहेंगे उन बच्चों को? हम तो ये कहते हैं प्रभु राम की शरण में आओ, और जो हमारे श्री रामचंद्र जी थे, लक्ष्मण जी थे, भरत शत्रुघ्न जी थे, सीता जी थे, इन्होंने ऐसा माता पिता की सेवा करी, उनका आज संसार में उनकी पूजा हो रही है और भगवान की कृपा हो रही है। जो श्री राम की सेवा में आता तो उसका उद्धार हो जाता है। नहीं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। एक वो प्रभु श्री राम थे जो कि अपने माता पिता की आज्ञा से जो है वो वनवास चले गए। आजकल के बच्चे जो हैं अपने ही माता पिता को वनवास में वृद्धाश्रम भेज देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात आपकी, बिल्कुल ठीक बात है। ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। रामलीला इसीलिए दिखाई जाती है कि बच्चे आएंगे यहाँ शिक्षा लेंगे कि क्या है। अपने भारतवर्ष में ये रामलीलाएं होती हैं और बाहर के देश में भी मनाने लगे कि भाई प्रभु राम की सेवा करनी चाहिए जी। अभी देखो ये मोमडन कंट्री थी एक, वहाँ पे श्री राम जी का मंदिर बनवाया खूब मोदी जी ने। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। हम तो बच्चों को सबको कहते हैं भाई अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो बेटे कभी परेशान नहीं होगे। अपने बड़ों की करो, अपने कोई बहन बेटी या उनकी सेवा पानी करो, उनका कहना मानो। आप उनकी इज्जत करोगे तो तुम्हारी आगे गए इज्जत होगी। लगातार कुछ धर्म गुरु जो हैं वो गुरुकुल की मांग कर रहे हैं कि हर मंदिर में जो है वो गुरुकुल जो है वो बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए तो मुस्लिम धर्म में जो है मदरसे हैं, वहाँ पे सिखाया जाता है मदरसों में, तो गुरुकुल जो है जो ख़त्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। गुरुकुल का होना बहुत ज़रूरी है। आप कितना अनिवार्य समझते हैं गुरुकुल?
बहुत जरूरी समझते हैं जी, होना चाहिए बिल्कुल। हाँ। आप भी चाहते हैं कि सनातन की जो है वो सनातन रहेगा तो हम रहेंगे जी, जो सनातन नहीं रहेगा तो किसके रहेंगे हम। जी सनातन तो होना चाहिए, हमारा सनातन धर्म है। जी और जितने भी मंदिर है हमारे, उन पे सनातन धर्म मंदिर लिखा होता है। जी तो यह हमारे हिंदू भाइयों को भी होना चाहिए कि भाई अब गुरुकुल हो या गुरु की सेवा करो। माँ बाप का भी फर्ज बनता है बच्चों को शिक्षा दे कि अपने गुरुओं की सेवा करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार जो है वो परशुराम का करैक्टर जो है प्ले करते आए हैं और बड़ी बुलंद आवाज़ में उन्होंने अपने करैक्टर को जो है वो प्ले किया। तमाम लोग यहाँ पे जो है वो देख भी रहे हैं, मंच के ऊपर मंचन करते हुए जिस तरीके से उस कलाकार को अपने अंदर उतार लेना, यही एक कलाकार की सबसे बड़ी खूबी होती है। आप लोगों को कैसे लगी ये प्रस्तुति हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।